हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल कृषि दर्शन न्यूज पर। दोस्तों, अभी तक आपने कृषि दर्शन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकॉन जरूर दबाएं। तो दोस्तों, 17 अप्रैल 2023 वार सोमवार। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे इस वीडियो में नरमा के बाजारों की। तो आइस कॉटन भी अपने रेजिस्टेंस के आसपास या उसके पार लगातार काम करने की कोशिश कर रही है। भारतीय बाजारों में रुई के बाजारों में लगातार एक सुधार है और ये सुधार 200-150 रुपए तक का और सुधार इसी वीक में एक्सपेक्टेड है कि वीक जब खत्म हो तो अपर राजस्थान 6750 से लेकर 6800 तक के बाजार बनते हुए नजर आए। वहीं बिनोड़ा बिनोड़ा एक डार्कनेस का काम कर रहा है। उम्मीद थी कि आज ये जो बिनोड़ा और रुई का जो संबंध है कि भाई जब बिनोड़ा ऊपर जाता है तो रुई को तोड़ दिया जाता है और जब रुई ऊपर जाती है तो बिनोड़ा को तोड़ दिया जाता है, आज ये संबंध टूटने की उम्मीद थी, पर बाजार ने इसके विपरीत कामकाज किया। अल नीनो की रिपोर्ट के बाद ऐसा लगता था कि मौसम विभाग भी कह रहा है अल नीनो आएगा तो बिनोड़ा में एक सुधार रहेगा। बाकी टेक्निकल तौर पर बिनोड़ा अभी वीकनेस के साथ कामकाज करता हुआ नजर आया। निचले लेवल से जरूर इसमें एक रिबाउंड आने की उम्मीद है। वहीं अब आते हैं नरमा की कीमतों पर। तो नरमा की कीमतों में स्टेबिलिटी बनी हुई है। 8000 के आसपास अब बाजार आके स्टेबल होने की कोशिश कर रही है। आदमपुर 8050 के आसपास लगातार जो अपनी 8050 की रेजिस्टेंस थी, आदमपुर की उसके ऊपर कामकाज करने की कोशिश कर रहा है, जिस हिसाब से कॉटन कामकाज कर रही है। वहीं इसमें एक्सपेक्टेड सुधार है और जो कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने भी कहा है कि भाई हम यहाँ से 75,000 तक की कैंडी बढ़ती हुई देखते हैं, 63,000 के आसपास की, यानी 20% तक की तेजी देखते हैं। तो वो तेजी भारतीय बाजारों में भी आने की संभावना है। उसकी प्रमुख वजह है कि किसी के पास भी इन्वेंट्री नहीं है। इन्वेंट्री बिल्डअप करने के लिए कंपनियों को आना पड़ेगा। लंबा सीजन है नई फसल आने के लिए। जून के बाद ये सीजन खत्म हो जाएगा, तो जिसके चलते उनको भी उम्मीद है कि ये 75,000 पर कैंडी तक भारतीय बाजारों में जाने की संभावना है। इन्वेंट्री ना मिलर के पास है, ना जिन्नर के पास है, ना किसी के पास है, तो ये एक संभावित उनका भी अंदेशा है। तो वो यदि आता है तो आदमपुर 9500 के आसपास जाती हुई नजर आएगी। अब बाजारों का रुख कर लेते हैं। आदमपुर 8050, अबोर 7745, एलनाबाद 7890, वहीं सिरसा 7990, रावड़ा 8023, हनुमानगढ़ 8062, पीलीभंग 8003, संगरिया 8075, गोलवाड़ा 8184, अनूपगढ़ 8230 रुपए के भाव रहे हैं। अब आते हैं मसाला कॉम्प्लेक्स पर। तो धनिये में लगातार गिरावट का दौर जारी और वो जारी रहेगा। किसी प्रकार के इसमें उठाव की कोई जरूरत ही नहीं। लगातार हम आपको बता रहे हैं इसको टच ही ना करें। वही हालात हल्दी की, इसकी अभी टच करने की जरूरत नहीं। बाजार बॉटम फॉर्मेशन करने में बहुत लंबा टाइम लगाती है। ये बाजार सुबह उठ के ही नहीं चलना शुरू होगा। कोई कहे जी हाजिर बड़ा खरीद रहा है, वो कर रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, उससे किसी भी प्रकार का कोई इम्पैक्ट नहीं है। बाजार वायदा से चलेगा और वायदा में बेस फॉर्मेशन होने में बहुत लंबा टाइम लगता है। थोड़े बहुत उछाल आएंगे, वो भी बिकवाड़ी के उछाल आएंगे। इससे अधिक कोई भी उछाल बाजारों में आता हुआ नहीं नजर आएगा। वही जीरे की बात करें, आज जीरे में 6% तक का लोअर सर्किट लगता हुआ नजर आया। मुख्य वजह जो जीरे में गिरावट की रही, जीरा 39,370 रुपए तक आता हुआ नजर आया। मुख्य वजह जो आज गिरावट की जीरे में रही वो 1,25,000 1,50,000 बोरी जीरो की आवकें थी। जिस हिसाब से बाजार एक्सपेक्टेड कर रहा है कि भाई ये हो रहा है, वो हो रहा है, कई चीजें बाजार में चलती हैं, तो आवक आज बढ़ी और बाजार टूटता हुआ नजर आया। बाजार आज मंडियों की बात करें तो 38,000 के ऊपर कोई भी मंडी बड़ी मुश्किल से ही बिकती हुई नजर आई। अच्छी क्वालिटी का जीरा भी 38,000 के पार नहीं बिका है। वहीं ये एक मुख्य वजह थी आवक आज गिरावट की। बाजार जो एक्सपेक्टेड जो इसकी जो प्रोडक्शन कर रहा है उससे काफी हद तक ठीक ठाक प्रोडक्शन निकलने की उम्मीद है। बाकी बड़े पैमाने पर फसल को नुकसान भी लगा था। आगे चल के भी जो जीरा है इसमें अब यदि टेक्निकल तौर पर बात करें तो आज का हाई बहुत बड़ी रेजिस्टेंस के तौर के ऊपर कामकाज करता हुआ नजर आएगा। बाकी इसमें जो निचले जो बेस फॉर्मेशन है वो 35,000 के आसपास का है। तो जो भी किसान या व्यापारी हाजिर में रिस्क लेना चाहता है वो 35,000 तक का तो भाई रिस्क लेना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें वॉलेटिलिटी पूरी है, फुल फ्लक्चुएशन है। वायदा का तो ये बाजार है, वायदा ट्रेडर को तो फुल मना के पैसा देके जा रहा है कंटिन्यू। दोनों तरफा किसी भी साइड आप ट्रेड देखते हो मोमेंटम के हिसाब से तो ठीक ठाक इसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशो बैठ के आ रहा है। इंट्राडे में ही इतनी वॉलेटिलिटी है जीरे में कि पैसा आराम से मंड रहा है, कैरी फॉरवर्ड करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ रही है, चाहे तेजी साइड आए चाहे मंदी साइड आए। बाकी इसमें एक रिबाउंड आना चाहिए जीरे में भी। ये जो 6% की तेजी है, ये गिरावट है, ये आगे चल के बाजार बढ़ता हुआ नजर आएगा। इस प्रकार की संभावनाओं की उम्मीद की जा सकती है।
तो हाजिर ट्रेडर सावधानी बरते इन लेवलों पर। कुछ लोगों ने उससे ऊपर, वायदा से ऊपर जाके ट्रेड किया, इसको गुआर बनाने की कोशिशें कर रहे हैं। अरे भाई, वायदा से बाहर जाने के ट्रेड लेने की ज़रूरत ही नहीं है। पर बिक रही थी मंडियां उत्साह में अधिक। जब सर्किट लगते हैं, जब लोअर सर्किट लगते हैं, तो सब लेवाड़ भाग जाते हैं, क्योंकि सबको ये भी डर है कि ये गिरना शुरू हुआ तो कहीं 6 6 सिक्सेस 5 सिक्सेस एक वीक में ना लगा दे। ये भी एक दहशत का माहौल है जीरे में। तो भाई सावधानी भरा हुआ व्यापार है जीरे पर, तो बोलना तो बहुत मुश्किल है। बाकी वायदा का बहुत ही अच्छा ट्रेड चल रहा है, वायदा में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाजिर के लिए बहुत ही डिफिकल्ट मार्केट अभी। आप यहाँ पे बेच भी नहीं सकते, आप यहाँ पे खरीद भी नहीं सकते, क्योंकि चार्ट ट्रेंड इज योर फ्रेंड। जीरे का ट्रेंड पॉजिटिव से सुपर पॉजिटिव है, जो बहुत अच्छा है। वहीं ये तो टेक्निकल बात हो गई। अब खरीद इसलिए नहीं सकते, बहुत ऊपर के भाव है, क्योंकि वायदा वाला बेचना शुरू करता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बेचता हुआ चला जाएगा। ये कीमतें आज नहीं तो कल 6 महीने बाद रोल ओवर कर लेगा, साल भर बाद, 1 साल तक कंटिन्यू हर महीने लोट पे लोट बेचेगा, तो ये कीमतें लौट के फिर 20 से 25 हज़ार के घेरे में आएंगी। तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे साल में आए चाहे 1.5 साल में आए, उसको ठीक ठाक पैसा मिलेगा। और उसको पता भी है कि भाई एफडी या किसी भी पैसे डबल होने की पूरी संभावना इसके ट्रेड में है, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बस, तो इस वजह से ये एक डर वाली जीरे में बात है, तो थोड़ा सा संभल कर ही कारोबार करते हुए नजर आए।